राम मंदिर चंदा चोरी में अयोध्या पुलिस की जांच तेज हो गई। कुछ देर पहले अभियुक्त अविनाश शुक्ला को पुलिस ने रिमांड में लिया है। पुलिस अभी अविनाश से पुलिस लाइन में ही पूछताछ कर रही है। जांच के लिए पुलिस अविनाश को प्रतापगढ़ यानी उसके गांव लेकर भी जाएगी। चोरी के पैसे से अविनाश ने प्रतापगढ़ में संपत्ति भी खरीदी है, यह पता चला है। और यही वजह है कि अविनाश को अब पुलिस रिमांड पर लेकर प्रतापगढ़ ले जाएगी, उसके गांव लेकर जाएगी पुलिस। तो एक एक करके तमाम किरदार सामने आ रहे हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर एसआईटी की जांच लगातार जारी है। आज एसआईटी की टीम फिर राम मंदिर परिसर पहुंची। एसआईटी आज मंदिर परिसर में तैनात कुछ कर्मचारियों से भी पूछताछ करेगी, ये पता चल रहा है। तो एसआईटी की टीम एक बार फिर राम मंदिर कैंपस पहुंची है। आज एक बार फिर कुछ कर्मचारियों से जो कि मंदिर परिसर में ही तैनात हैं, उनसे पूछताछ की जाएगी। और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं रामनगरी अयोध्या से ही हमारे संवाददाता अभिजीत ठाकुर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिजीत, दो महत्वपूर्ण खबरें इस वक्त हमने अपने दर्शकों के सामने रखी। एक तो पुलिस लाइन में अविनाश शुक्ला से पूछताछ चल रही है, जिसके पास से 20 लाख रुपए से ज्यादा तो कैश बरामद हुआ था। चंदा चोरी की रकम से इसने कुछ संपत्तियां भी प्रतापगढ़ में खरीदी हैं, यह पता चला है। और दूसरी तरफ एसआईटी की टीम एक बार फिर मंदिर कैंपस के अंदर पूछताछ के लिए पहुंच चुकी है। ताजा अपडेट्स आपके पास क्या है? देखिए, एसआईटी की टीम जो राम मंदिर परिसर के अंदर पहुंची है, वो आज फिर ट्रस्ट के सदस्यों से पूछताछ कर सकती है, आगे की पूछताछ कर सकती है। उसके बाद जो जिम्मेदार पदों पर लोग बैठे हैं, जैसे कि मॉनिटरिंग के लिए जो अधिकारी वहां पर रखा गया था, या फिर जो कर्मचारी वहां पर होते हैं जो पहले से इस काम में जो कैश काउंटिंग के काम में लगे हुए हैं, या फिर जो बॉक्स से पैसा निकाल कर और काउंटिंग रूम तक लाने की जिनकी जिम्मेदारी थी, उनसे फिर से पूछताछ कर सकती है एसआईटी। लेकिन पदाधिकारियों तक ही ये पूछताछ ज़्यादा सीमित रहने वाली है। इस तरह की जानकारी मंदिर परिसर से मिल रही है। दूसरी बड़ी डेवलपमेंट जो है वो है अविनाश शुक्ला की पुलिस कस्टडी। फिलहाल उसको पुलिस लाइन में रखा गया है। आप देख सकते हैं कि पुलिस लाइन के इस गेट के बाहर हम मौजूद हैं। आज यहाँ पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। ये एक गेट जो बंद रखा गया, उसके आगे बैरिकेडिंग भी की गई है। तो यहाँ पर इस वक्त अविनाश शुक्ला से पूछताछ चल रही है। और अविनाश शुक्ला अहम किरदार इसलिए हो जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा कैश की रिकवरी तो वहां से हुई ही थी। उसका जो अड्डा था, जिस जगह पर वो रहता था, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है जहाँ पर सब आरोपी जो है उनकी बैठक होती थी और कैश का डिस्ट्रीब्यूशन होता था। इस तरह की जानकारी भी हमें मिल रही है। उसके अलावा रडार पर है अविनाश शुक्ला के द्वारा पिछले 6 महीने में की गई बड़ी बड़ी खरीदारियां। गाँव में उसने ट्रैक्टर खरीदा, एक गाड़ी भी खरीदी गई थी 10 लाख रुपए के आसपास की। उसके अलावा उसके 3 बैंक अकाउंट्स के डिटेल्स भी पुलिस को मिले हैं। एक खाता नहीं, 15,000 की तनख्वाह वाले अविनाश शुक्ला के 3 बैंक अकाउंट्स हैं। इस तरह की जानकारी भी मिली है। तो ऐसे में पुलिस उसके तमाम खातों की जांच तो कर ही रही है। आज उसका पुलिस रिमांड भी लिया गया है और पुलिस रिमांड लेने के बाद उसे कड़ी पूछताछ आज पुलिस लाइन में फिलहाल चल रही है। उसको प्रतापगढ़ लेकर भी जा सकती है पुलिस की टीम। इस तरह की जानकारी मिल रही है। और एक और अहम सूचना इसमें यह है कि अविनाश शुक्ला के निशानदेही पर अब और रिकवरी भी हो सकती है। इस बात की भी उम्मीद जताई जा रही है। बिल्कुल, अविनाश शुक्ला ये बहुत अहम किरदार है। एसआईटी अब अपनी जांच को एक तरफ आगे बढ़ा रही है, दूसरी तरफ पुलिस के रिमांड पर इस अविनाश शुक्ला को लिया गया है। प्रतापगढ़ इसे लेकर जाने की तैयारी भी हो रही है और माना यह जा रहा है कि इससे पूछताछ में कई बड़े राज फाश हो सकते हैं, कुछ और किरदार सामने आ सकते हैं आने वाले वक्त में। बहुत बहुत शुक्रिया अभिजीत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अभिजीत हमारे सहयोगी लगातार इस खबर को ट्रैक कर रहे हैं। पिछले 24 घंटे के अंदर जो धांधली से जुड़े राज बाहर आए हैं, जो जानकारियां सामने आई हैं, उससे यह सवाल उठ रहा है कि क्या राम मंदिर में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यानी संगठित अपराध को अंजाम दिया गया? यह सवाल तब पूछा जाने लगा जब चढ़ावे की गिनती करने वाले कर्मचारियों की भर्ती में भी बड़ी गड़बड़ी के बारे में पता चला। चंदा मिलने जा रहा है,
न भारतीय जनता पार्टी को दान मिलने जा रहा है, न चढ़ावा मिलने जा रहा है और न वोट मिलने जा रहा है। जो बड़े बड़े प्रभावशाली ताकतवर लोग इसमें शामिल हैं, उनको सजा मिल पाएगी, उनकी गिरफ्तारियां होंगी, क्या उनके खिलाफ एक्शन होगा? देखिए, विपक्ष का काम सवाल खड़ा करना है और राम मंदिर की चिंता अखिलेश यादव की ज़्यादा हो गई है। और जहाँ तक राम मंदिर का सवाल है, एसआईटी के जो भी रिपोर्ट आएगी, जो भी दोषी पाए जाएंगे, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जुलाई में उत्तर प्रदेश हो या फिर केंद्र, राजनीतिक वातावरण इसलिए गर्म है क्योंकि अयोध्या राम मंदिर में राम के नाम पर ऐसा पाप हुआ है, आस्था के साथ ऐसा धोखा हुआ है कि हर कोई हैरान है। पक्ष को घेरने के लिए विपक्ष को मौका मिल गया है। यही वजह है कि अब दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं। न भारतीय जनता पार्टी को दान मिलने जा रहा है। राम मंदिर की चिंता अखिलेश यादव की ज़्यादा हो गई है। प्रभावशाली ताकतवर लोग इसमें शामिल हैं, उनको सजा मिल पाएगी। आरोप प्रत्यारोप इसलिए चरम पर हैं क्योंकि अब चढ़ावा चोरी कांड में नई थ्योरी सामने आई है। इस थ्योरी का नाम है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। हिंदी में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को सुनियोजित और संगठित अपराध कहा जाता है। जांच, पड़ताल, छापामारी और पूछताछ में अब तक जितने राज खुले हैं वो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि चढ़ावा चोरी कांड को एक संगठित अपराध के तौर पर अंजाम दिया गया। और एसआईटी की जांच में अब तक जो सच सामने आया है उससे यही लग रहा है कि राम मंदिर में भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यानी संगठित अपराध के तहत चढ़ावा की लूटपाट की गई। 90 से लेके 2026 ये हो गई 35 साल, समझ लीजिए 35 साल से थोड़ा ज़्यादा। कोई ऐसा दिन नहीं है तब से लेके अब तक जब 1 करोड़ 2 करोड़ या उससे भी ज़्यादा बाद में मंदिर बनने को आया तो 50 करोड़ एक दिन में आए। तो आप अंदाज लगा लीजिए कि पैसा कितना आया होगा। जांच में अब तक जितने भी राज खुले हैं वो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि इसमें नीचे से लेकर ऊपर तक के लोग शामिल थे। ये सिर्फ 8 लोगों का छल नहीं है, बल्कि एक बड़ा पूरा तंत्र इसमें शामिल था। चढ़ावा चोरी कांड पुरानी प्लानिंग का परिणाम है। आरोप है कि यह संगठित अपराध राम मंदिर निर्माण से पहले ही शुरू हो गया था, जो योजनाबद्ध तरीके से 5 जून 2026 तक चलता रहा। लूट के लिए जो सिस्टम बनाया गया था उसी के तहत धांधली हो रही थी। राम मंदिर निर्माण के लिए जो जमीनें खरीदी गई उनमें भी घोटाले का आरोप है। इसी के आधार पर कहा जा रहा है कि आस्था के नाम से ये धोखाधड़ी मंदिर निर्माण से पहले ही शुरू हो गई थी। आरोप है कि ये कुछ हफ्तों या महीनों की नहीं बल्कि सालों से चली आ रही सुनियोजित और संगठित लूट है। अगर ये सुनियोजित अपराध नहीं होता, अगर इस चोरी की योजना नहीं बनाई गई होती, अगर इसका पूरा तंत्र नहीं होता, अगर ये चंद कर्मचारियों की करामात होती तो भेद कब का खुल चुका होता। लेकिन सच ये है कि सालों तक चढ़ावा चोरी का भेद नहीं खुला। भेदिए नहीं पकड़ेगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस अपराध को अंजाम देने के लिए समांतर एक संगठन काम कर रहा था, जो बाहर से तो नहीं दिखता था। इसका अस्तित्व पर्दे के पीछे था। इसी तंत्र ने राम के धाम में इतनी बड़ी लूट कांड को अंजाम दे दिया, जिससे करोड़ों भक्त ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं।